मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, गेम ऐसी फंसी है कि रात भर हंगामी मुलाकातें जारी हैं। इन मुलाकातों का मकसद क्या है? क्या हुआ? इनको कहीं से भनक लग गई है कि क्या हुकूमत के साथ इस्टेब्लिशमेंट हाथ कर रही है? इससे पहले हमने आपको बताया था कि जो गेम है वो गेम बड़ी रिवर्स होना शुरू हो गई हुई है और उस गेम में इस वक्त नून लीग सबसे ज़्यादा खसारे में है। नवाज शरीफ की जो वापसी है वो इस वक्त कटाई के अंदर पड़ गई है और हुकूमत जो है वो रात भर मुलाकातें करती रही और मुलाकातों में कुछ भी तय नहीं पाया। और इनको ये खबर किसने दी, क्या हुआ, ये बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं, ये आपके सामने रखते हैं। और नवाज शरीफ की जो वापसी का मामला है इसके ऊपर जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का मौक़िफ़ क्या है, ये तनकीद हुई रात भर मुख्तलिफ टॉक शोज़ के अंदर। बल्कि कुछ दिनों से ये चल रहा था कि उमर अता बंदियाल साहब जब तक अपनी कुर्सी के ऊपर मौजूद होंगे उस दिन तक नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। तो अब इसकी वजाहत जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसकी वजाहत ये है कि नवाज शरीफ की जो पाकिस्तान के अंदर वापसी है वो उमर अता बंदियाल साहब की कुर्सी के साथ मशरूत नहीं है। सबसे हैरान कुन इंकिशाफात ये हैं कि नवाज शरीफ के लिए सबसे बेस्ट जो टाइम था पाकिस्तान के अंदर वापस आने का वो उनकी अपनी हुकूमत के अंदर था, लेकिन वो अपनी हुकूमत के उस टेन्योर के अंदर वापस नहीं आए तो वो गारंटी कहीं और से मिलनी थी, कहीं और से उनको वो गारंटी नहीं मिली है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो बात की जा रही है उमर अता बंदियाल साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उनकी वजह से नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे, तो इसके अंदर सदाकत कितनी है। सबसे पहली बात आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त नवाज शरीफ का कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं चल रहा और जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि उमर अता बंदियाल साहब जुडिशल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करके नवाज शरीफ की जो नाअहली का मामला है उसके ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं या नवाज शरीफ की जो ज़मानतों का मामला है उसके ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं, ये बहुत बड़ा झूठ है। ये एक सफ़ेद झूठ है, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ नवाज शरीफ को एक फेस सेविंग के लिए ये बात की जाती है नवाज शरीफ के लिए। अच्छा, अब आपको मैं बताऊं कि अगर उमर अता बंदियाल साहब इतने ही पावरफुल हैं या इतनी उनकी इस वक्त बात मानी जा रही है तो फिर जो ये कहा जाता है कि वो बहुत प्रो इमरान है तो वो इमरान खान को रिलीफ दे दें, बहुत सारे केसेस में एक्विटल कर दें उनका। 20-20 जगहों के ऊपर एक दिन में इमरान खान की जो ज़मानतों का मामला होता है, इस वक्त जो तोशा खाना का मामला हाई कोर्ट के अंदर लटका हुआ है, बेशुमार और केस हैं। इद्दत निकाह वाला जो मामला है वो एक बिल्कुल अजीब व गरीब केस है। दिलावर साहब का मामला है, वो जो जज हैं जिनकी फेसबुक के ऊपर आइडिया आई हुई हैं वहाँ से उनको रिलीफ मिल जाता, उसी केस को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए हुए हैं उनमें उनको रिलीफ मिल जाता। इमरान खान को और बेशुमार केसेस हैं उनके अंदर रिलीफ मिल जाता, किसी में तो नहीं मिला। तो ये कैसे हो सकता है कि नवाज शरीफ का अपना एक ड्यू प्रोसेस के तहत चलने वाला केस उसके ऊपर उमर अता बंदियाल इन्फ्लुएंस होंगे? वाज़े लिखा हुआ आइन ये बताता है कि नवाज शरीफ जब भी पाकिस्तान के अंदर आएंगे सबसे पहले वो जेल जाएंगे, ठीक है? तो उसमें उमर अता बंदियाल कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है? पहली बात तो ये एक बहुत बड़ा झूठ है कि सुप्रीम कोर्ट जो है या उमर अता बंदियाल साहब का इंतज़ार किया जा रहा है। हकीकत ये है नाजरीन कि वो इंतज़ार कहीं और का किया जा रहा है, कहीं और से नवाज शरीफ को अभी हाँ नहीं हुई। ये हाँ क्यों नहीं हुई ये भी मैं आपको बताऊँ कि अगर आप इस स्टेज के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट अगर इंटरवीन करती है या नवाज शरीफ की केसेस ख़त्म करती है या इवन नवाज शरीफ को क्लीन चिट मिल जाती है या इवन काजी फाइज ईसा के दौर में भी ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि नवाज शरीफ आएँ और उनको क्लीन चिट मिल जाए और वो एकदम आकर वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी के ऊपर बैठ जाएँ। ये नहीं हो सकता, ये काजी ईसा के दौर में भी नहीं होगा। और इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको पता है कि इस पूरे प्रोसेस को फैसिलिटेट अगर किया गया तो इल्ज़ाम आएगा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और इस्टेब्लिशमेंट कभी भी ये दाग अपने सर नहीं ले सकती। उसने पहले जो तकलीफ़ उठाई हुई है वो उससे आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। तो इस्टेब्लिशमेंट कभी इतना बड़ा बोझ नहीं लेगी कि वह एक ऐसे मफरूर भिगोड़े को एकदम से उसकी नाअहली ख़त्म करवा दे या उसको एकदम इलेक्शन लड़वा कर वज़ीर-ए-आज़म बना दे। पता नहीं ये कौन लोग बैठ के ये थीवरियाँ घड़ते रहते हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। नवाज शरीफ इसलिए नहीं आया कि उसको हाँ नहीं हो रही, उसका बोझ उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। अपनी हुकूमत में एक शख्स अगर नहीं आ सका, मुझे बताएं तो निगरान सेटअप में वो कैसे आएगा? निगरान सेटअप में कौन सा ऐसा मामला होगा जो आज नहीं हो सकता, या उस वक्त उसको कौन सा ऐसा गैबी रिलीफ मिल जाएगा जो इस वक्त उनकी अपनी हुकूमत उनको देने से कासिर है? क्या उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट बदल जाएगी? क्या जो काजी फाइज ईसा साहब होंगे या इस वक्त जो उमर अता बंदियाल बैठे हुए वो कोई मावराए आइन खुद घुस जाएंगे, जाके उनको कहेंगे कि इसको हथकड़ी लगाओ और जेल के अंदर डालो? तो ये झूठ है बुनियादी तौर पे। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि नवाज शरीफ जो है वो उनकी वापसी का मामला, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो खटाई के अंदर है और उसकी वजह से भी बहुत सख्त इख्तलाफात हैं। और दूसरी तरफ जो इमरान खान है वो क्या कर रहे हैं, वो सिस्टम की जड़ों के अंदर बैठकर किस तरह सिस्टम को हिला रहे हैं।
उन्होंने आपको पता है कि टिकटॉक के ऊपर एक दूसरी वीडियो डाली, उस पर वो कह रहे हैं कि भाई जाएं और फलां डिजिट मैसेज करें, अपना वोट रजिस्टर करवाएं। ये क्या हो रहा है कि एक तरफ एक शख्स जो है वो जिसको आपने पाबंदी लगानी थी, जिसको आपने गिरफ्तार करना था, वो अपनी पार्टी को लॉन्च कर रहा है, वो अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहा है, और यहाँ तो नवाज़ शरीफ आए ही नहीं है। तो इनकी चीखें निकलना शुरू हुई हैं, इनको लग गया पता है इनको क्या लगा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इनके जो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात हैं वो बढ़ रहे हैं, तो इसलिए रात को जो मुलाकात हुई है आसिफ जरदारी की, शहबाज शरीफ की, इनकी हंगामी मुलाकातें हुई हैं कि हम बैठ कर किसी निगरान या वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर इत्तेफाक कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि गेम हमारे हाथ से निकल जाए। और इनको खबर लगी है, जैसे हफीज़ुल्लाह नियाज़ी ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट कोई अपनी गेम प्लान कर रही है। ज़ाहिर है ये चीज़ याद रखें कि हमेशा वो सारे दरवाजे बंद नहीं करते, वो बड़े सियाने वो इस तरह नचाते हैं इन सियासतदानों को, इनकी कोई इतनी हैसियत नहीं है, और वो बड़े जीनियस लोग भी हैं वहाँ। तो ये नहीं हो सकता कि उस इन निकट्ठों के ऊपर जो है वो बेट लगाएं या इनके ऊपर तकिया लगा के बैठें। तो उन्होंने अब बताया जा रहा है कि कोई नई गेम प्लान तय की हुई है, तो इसलिए जो है वो रात को मुलाकातें भी हुई, और ये इन्होंने कोशिश की कि हम अपना निगरान सेटअप या अपना लेके आएँ, ऐसा ना हो कि गेम हमारे हाथ से निकल जाए। और ये चीज़ इसका इंकिशाफ भी किया खुद ख्वाजा आसिफ ने, और उन्होंने कहा जी कि हमारी ये कोशिश है कि कोई ऐसा शख्स हो, कोई ऐसा सियासतदान हो जो निगरान सेटअप का हिस्सा बने। और नवाज़ शरीफ की वो ख़ुद कहते हैं जी वापसी बहुत ज़रूरी है, नवाज़ शरीफ की वापसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इलेक्शन से पहले नवाज़ शरीफ को आना यहाँ बहुत ज़रूरी है, नवाज़ शरीफ की वापसी से अहम कोई और काम ही नहीं है। अच्छा, आप कोई सवाल पूछे कि भाई आपकी हुकूमत है, इतने अरसे से 14 माह से आपकी हुकूमत थी, सब स्याह सफ़ेद आपने बराबर कर दिया, आपने इतने कानून बना लिए, आप नवाज़ शरीफ को भी लेके आ जाते, किसी ने आपको रोका हुआ नहीं था, कोई क़यामत नहीं आ जानी थी। नवाज़ शरीफ ने तो वैसे भी जेल जाना था, चंद दिन और जेल गुजार के आ जाता वो, फिर भी उसने अगर आपने उसको बाहर लाना था तो ले आते, किसने रोका हुआ था। तो गेम ये है कि नवाज़ शरीफ को मैं फिर कह रहा हूँ कि हाँ नहीं हो रही, एक, और दूसरा इनको अभी लग पता गया कि इनके साथ हाथ हो रहा है, केयर टेकर सेटअप जो है वो कोई कहीं और से आ रहा है, और इमरान खान जो है वो अपनी पूरी की पूरी जो मकबूलियत है उसको इन्जॉय कर रहा है। और ये अब फिर ये भी देखें ना कि क्या वजह है, मरीम साहिबा क्यों खामोश हैं। मरीम साहिबा को क्या किसी ने चाबी दी हुई है? वो पहले बीच में बड़ी बड़ी बातें करती थी, अब ये इतलात भी आ रही हैं कि जो है वो पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि जो नवाज़ शरीफ साहब हैं वो पाकिस्तान के अंदर ना आए। पीपल्स पार्टी इससे हाथ खींच रही है। और ये एक चीज़ और सामने आई है कि असम्बलियाँ जो है तहलील करने के ऊपर इत्तेफाक हुए। अच्छा, इसके अंदर भी गेम है, असम्बलियाँ तहलील करने के ऊपर इत्तेफाक हुए जी कब, 2 दिन पहले। तो अब इन्होंने वो 2 दिन इस हिसाब से पहले रखने हैं कि अगर सदर भी इनकार कर देते हैं या उसके ऊपर दस्तखत नहीं करते तो इनके पास आगे चल के 48 आवर्स ज़रूर हों कि जिसमें ये आसानी से ये कर सकें। और उस हिसाब से तो ये जो ख़बर है जो 8 तारीख वाली, उस हिसाब से तो ये ख़बर ठीक लगती है। लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त पूरी सियासत इमरान खान के गिर्द घूम रही है और इनके बस में कुछ भी नहीं है। इसलिए इनको ये लग रहा है कि अगर हमने नवाज़ शरीफ के बग़ैर इलेक्शन लड़ा तो ये बहुत ज़्यादती होगी, चूँकि उनका उधर से नवाज़ शरीफ का बहुत प्रेशर है कि भाई मेरे लिए बारगेन करो, मेरे लिए मेरी लड़ाई लड़ो, और मुझे मेरे पाकिस्तान के अंदर आने के हालात जो है वो हमवार करो, रास्ता साजगार करो मेरा। और उधर से ये ख़बरें आ रही हैं कि भाई कोई और गेम हो रही है। तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा लूज़र है, जो सबसे ज़्यादा जो लॉस पे है, वो मुस्लिम लीग नवाज़ है। मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए इलेक्शन इतना ज़्यादा अहम नहीं है जितना नवाज़ शरीफ की वापसी अहम है कुछ लोगों के लिए। और ये ख़बरें भी आ रही हैं कि कुछ लोग इवन नून लीग के अंदर भी हैं जो चाहते हैं कि नवाज़ शरीफ या आए ही ना, या आए तो सीधा अंदर जाए और वो उनके अपने घर के लोग हैं। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।